नमस्कार। अगर आप एचटेट सीटेट की तैयारी कर रहे हैं और अपनी स्टडी को डीपली और फास्टली करना चाहते हैं तो मेरे साथ जुड़िए। आज हम हिंदी का एक टॉपिक पढ़ते हैं, वाच्य। वाच्य क्या होता है? वाच्य वाक्य की प्रधानता को प्रदर्शित करता है। इसकी परिभाषा से समझने का प्रयास करते हैं। वाच्य वाक्य का वह प्रकार जिसमें प्रधानता को आधार रखा गया है। प्रधानता कैसी होती है? जैसे कोई वाक्य कर्ता प्रधान हो सकता है, कोई वाक्य ऐसा होता है जिसमें कर्म प्रधान हो, कोई वाक्य क्रिया प्रधान भी हो सकता है। यानी कि जो प्रधानता को प्रदर्शित करता है वो वाच्य कहलाता है। वाच्य के प्रकार, वाच्य के कितने प्रकार होते हैं? वाच्य के 3 प्रकार होते हैं, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। आइए एक एक करके हम तीनों को पढ़ते हैं। कर्तृवाच्य, कर्तृवाच्य ऐसा वाच्य होता है जिसमें कर्ता की प्रधानता होती है, जिसमें कर्ता की प्रधानता को प्रदर्शित किया जाता है, जिसमें यह दिखाया जाता है कि काम को करने वाला मुख्य कौन है? कर्ता है। काम किसके द्वारा हुआ है? कर्ता के द्वारा हुआ है। आइए कर्तृवाच्य को पढ़ते हैं। कर्तृवाच्य, कर्तृवाच्य की पहचान होती है इसमें कर्ता के साथ ने लगा होता है या शून्य कारक चिन्ह होता है। यानी कर्ता के साथ या तो ने कारक चिन्ह लगा होगा या फिर शून्य कारक चिन्ह होगा। शून्य कारक चिन्ह का मतलब है कि कोई भी कारक चिन्ह इसके अंतर्गत नहीं आएगा। जैसे इसमें क्या होता है? कर्ता की प्रधानता होती है। क्रिया अकर्मक और सकर्मक दोनों हो सकती है। क्रिया या तो अकर्मक होगी या तो सकर्मक होगी, या इसमें सकर्मक क्रिया भी हो सकती है और अकर्मक क्रिया, हम दोनों का प्रयोग भी कर सकते हैं। आइए हम पढ़ते हैं कि शून्य कारक चिन्ह क्या है। जैसे मोहन स्कूल जाता है, यहाँ ने कारक चिन्ह नहीं लगा हुआ, कोई कारक चिन्ह जहाँ न हो वह शून्य कारक चिन्ह होता है। जैसे मोहन स्कूल जाता है, मोहन स्कूल जाता है। अब इसके और उदाहरण देखिए। राम ने पुस्तक पढ़ी, ये कर्तृवाच्य के उदाहरण हैं। राम ने पुस्तक पढ़ी, मोहन स्कूल जाता है, चपड़ासी घंटी बजाता है, बच्चों ने पानी पिया। किसने पानी पिया? बच्चों ने पानी पिया। पानी को पीने वाले कौन है? कर्ता कौन है? यहाँ बच्चे हैं। कविता ने कहानी सुनाई, किसने कहानी सुनाई? कविता ने कहानी सुनाई। उन्होंने हवन करवाया, उन्होंने हवन करवाया। यहाँ उन्होंने ने कारक चिन्ह है, यहाँ कर्ता कारक होता है। अध्यापक ने कक्षा को पढ़ाया, अध्यापक ने कक्षा को पढ़ाया। ये वाच्य का टॉपिक है, एक ना एक प्रश्न इसमें से जरूर देखने को मिलता है, तो ध्यान से पढ़िए। अध्यापक ने कक्षा को पढ़ाया। इन उदाहरणों के माध्यम से हम इसको समझ सकते हैं। कर्तृवाच्य जिसमें कर्ता की प्रधानता होती है, इसके साथ या तो ने कारक चिन्ह लगा होता है या कोई कारक चिन्ह इसके अंतर्गत नहीं आता है, या कोई भी कारक चिन्ह इसके अंतर्गत नहीं आता है। जैसे ये इसके उदाहरण है, इनसे हम समझ सकते हैं। कोई भी काम को करने वाला होता है, जब उस पर उसकी प्रधानता को प्रदर्शित किया जाए, उसको मुख्य बनाया जाए, उस पर बल दिया जाए, तो वहां पर कर्तृवाच्य होता है। आशा करती हूँ कि कर्तृवाच्य आपको समझ आ गया होगा। अब इससे आगे हम पढ़ते हैं कर्मवाच्य। कर्मवाच्य में कर्म की प्रधानता होती है, मुख्य कौन होता है? कर्म होता है। क्रिया अपना प्रभाव किस पर छोड़ती है? कर्म पर अपना प्रभाव छोड़ती है। आइए इसकी परिभाषा के साथ हम इसको पढ़ते हैं। कर्मवाच्य कर्ता के द्वारा, कर्ता के साथ के द्वारा लगा होता है और कर्ता निर्जीव भी हो सकता है। कर्म की प्रधानता होती है। कर्मवाच्य में किसकी प्रधानता होती है? कर्मवाच्य में कर्मवाच्य में किसकी प्रधानता होती है? कर्मवाच्य में कर्म की प्रधानता होती है। कर्मवाच्य में कर्म की प्रधानता होती है। केवल सकर्मक क्रिया का इसके अंतर्गत प्रयोग किया जाता है। जैसे कर्तृवाच्य था, उसके अंतर्गत हम सकर्मक और अकर्मक दोनों क्रियाओं को प्रयोग कर सकते थे, लेकिन यहाँ क्रमवाच्य में केवल सकर्मक क्रिया का ही यूज किया जाता है। केवल सकर्मक क्रिया का ही इसके अंतर्गत यूज किया जाता है। और जब कर्ता निर्जीव हो वहां भी कर्मवाच्य होता है। कोई वाक्य आधा लिखा हो वहां भी कर्मवाच्य होता है।
है। किसी कार्य के अचानक होने पर, कोई कार्य है अचानक हो गया, वहां भी क्या क्या होता है, कोई कार्य जब अचानक होता है तो वह भी कर्म वाच्य का उदाहरण होता है। जब हम प्रशासनिक भाषा या आदेशात्मक भाषा का यूज करते हैं तो वह भी कर्म वाच्य के अंतर्गत ही प्रयोग किया जाता है। कर्म वाच्य जिसमें कर्म की प्रधानता होती है, ऐसा वाक्य है जिसमें कर्म की प्रधानता को दर्शाया गया होता है, कर्म वाच्य होता है। इसकी पहचान है कि कर्ता के साथ से द्वारा लिखा होता है। कर्ता यहाँ निर्जीव भी हो सकता है। इसके कुछ उदाहरणों से हम समझने का प्रयास करते हैं। जैसे पतंग उड़ रही है, पतंग क्या है, निर्जीव है। पतंग उड़ रही है, पतंग क्या है, निर्जीव है। तो ये क्या है, पतंग उड़ रही है, पतंग निर्जीव है, तो यहाँ कर्म वाच्य है। हवा चल रही है, हवा चल रही है, हवा भी निर्जीव है, अपने आप चल रही है हवा, हवा चल रही है, तो ये भी कर्म वाच्य का उदाहरण है। किसान के द्वारा खेत जोता जा रहा है, जैसे के द्वारा यहाँ पर भी है और के द्वारा यहाँ पर भी है, तो इससे हम पहचान कर सकते हैं कि ये किसका उदाहरण है, ये कर्म वाच्य का उदाहरण है। अचानक कोई चीज होती है, जैसे अचानक गिलास टूट गया, तो क्या टूट गया, अचानक टूट गया, तो गिलास टूट गया, किसका उदाहरण है, कर्म वाच्य के अंतर्गत आएगा। जैसे चोट लग गई, अचानक चोट लग गई, तो क्या हुआ, ये कर्म वाच्य का उदाहरण है। अपराधी को दंड दिया जाए, मैंने बताया कि जब हम प्रशासनिक भाषा का यूज करते हैं या आदेशात्मक भाषा का यूज करते हैं तो वहां पर किसका प्रयोग होता है, वहां पर कर्तृ वाच्य का प्रयोग किया जाता है। वहां पर किसका प्रयोग किया जाता है, वहां पर कर्तृ वाच्य का प्रयोग किया जाता है। आई होप आप सबको कर्तृवाच्य के बारे में समझ आया होगा। एक बार फिर से पढ़ने का प्रयास करते हैं। क्रम वाच्य, कर्म वाच्य में कर्म की प्रधानता को दर्शाया जाता है। इसकी पहचान के लिए इसके साथ क्या लगा होता है, इसके साथ के द्वारा लगा होता है। कर्ता निर्जीव भी हो सकता है, जब कोई चीज अचानक होती है तो वो कर्म वाच्य के अंतर्गत आती है। जब हम प्रशासनिक या आदेशात्मक भाषा का यूज करते हैं तो वो किसके अंतर्गत आता है, वो कर्म वाच्य के अंतर्गत आता है। जब कोई वाक्य आधा लिखा होता है, जैसे वह गया, गया, वह गया, आधा वाक्य है। जैसे नहाया गया, नहाया गया, खाया गया, पिया गया, ये किसके उदाहरण है, कर्म वाच्य के उदाहरण है। जब कोई वाक्य आधा लिखा हो, किसी कार्य के अचानक होने का बोध हो, केवल सकर्मक क्रिया इसके अंतर्गत आती है, कर्म की प्रधानता इसके अंतर्गत होती है। तो मैं आशा करती हूँ कि आपको कर्म वाच्य भी समझ आया होगा। आइए अब हम पढ़ते हैं एक अंतिम और तीसरा वाच्य है भाव वाच्य। वो थोड़ा सा मुश्किल होता है, उसको ध्यान से पढ़िए, बस समझने का प्रयास करिए, आसान हो जाएगा। भाववाच्य, भाववाच्य कर्ता के साथ से या के द्वारा लगा होता है और उसके बाद क्रिया होती है, इसके बाद क्रिया होती है। इसमें भाव की प्रधानता होती है। भाववाच्य ऐसा होता है जिसमें भाव की प्रधानता को दिखाया गया होता है। क्रिया भाव के अनुसार प्रयोग होती है। क्रिया केवल अकर्मक होती है। कैसी क्रिया होती है, क्रिया अकर्मक होती है, केवल अकर्मक क्रिया होती है। क्रिया, इसको पहचानने का एक और तरीका है, क्रिया पुल्लिंग होगी, एक वचन होगी और अन्य पुरुष के अंतर्गत होगी, तब वाक्य में से या के द्वारा लगा हो और हम इस विषय में कंफ्यूज हो रहे हो कि ये कर्म वाच्य का उदाहरण है या भाव वाच्य का उदाहरण है, तो हम सीधा क्रिया पर फोकस करेंगे और क्रिया में देखेंगे कि वो पुल्लिंग है, एक वचन है और अन्य पुरुष में है, तो वो हमारा उदाहरण भाव वाच्य का होता है। तो वो हमारा उदाहरण किसका होता है, तो वो हमारा उदाहरण भाव वाच्य का होता है। क्रिया इसमें पुल्लिंग होती है, एक वचन होती है, अन्य पुरुष में होती है। अन्य पुरुष के बारे में हम जब सर्वनाम पढ़ेंगे तो वहां पढ़ लेंगे। इसके उदाहरण है कि मोर के द्वारा नाचा जाता है, यहाँ के द्वारा लगा हुआ है, मोर के द्वारा नाचा जाता है। या क्रिया का प्रभाव सीधा किस पर पड़ रहा है, क्रिया का प्रभाव सीधा भाव पर पड़ रहा है कि मोर के द्वारा नाचा जाता है, राम के द्वारा हंसा जाता है। यहाँ देखो क्रिया क्या है, पुल्लिंग है, एक वचन है
और अन्य पुरुष है कि मोर के द्वारा नाचा जा रहा है, राम के द्वारा हंसा जा रहा है, ये भी एक वचन है। राम ने रावण को मारा, ये थोड़ा अलग उदाहरण है। यहाँ देखिए, राम ने रावण को मारा, इसमें कौन सा वाच्य है? इसके अंतर्गत भाव वाच्य होता है। जब कर्ता और कर्म दोनों के साथ कारक चिन्ह लगे हों तो वो भाव वाच्य का उदाहरण होता है। जैसे राम ने रावण को मारा, जब कर्ता और यहाँ कर्ता कौन है? राम है, इसके साथ कारक चिन्ह है नेम। रावण कौन है? कर्म है, कर्म के साथ है को कारक चिन्ह। जब कर्ता और कर्म दोनों के साथ कारक चिन्हों का प्रयोग होता है तो वह वाक्य किसका होता है? तो वह वाक्य भाववाच्य का होता है। आगे देखिए, उससे खाया नहीं जाता, इसके अंतर्गत कुछ निषेधात्मकता भी देखी जा सकती है। हम इसकी पहचान कैसे कर सकते हैं? उससे पिया नहीं जाता, उससे सोया नहीं जाता। जब ये नकारात्मकता को शो करता है, नकारात्मकता दिखाता है, तो वह वाक्य किसका होता है? भाववाच्य का होता है। ये भाव ही तो दर्शा रहा है कि उससे खाया नहीं जाता, उससे सोया नहीं जाता। यहाँ देखिए, मोहन ने सोहन को पुस्तक दी, यहाँ ये इसका उदाहरण है। कर्ता और कर्म दोनों के साथ कारक चिन्ह होते हैं। जैसे मोहन ने सोहन को, यहाँ मोहन ने सोहन को, ये इसके साथ कारक चिन्ह जुड़े हुए हैं। जैसे रोहन से देर रात तक पढ़ा नहीं जाता, ये भाव को प्रदर्शित कर रहा है। मोहन को देर रात तक पढ़ा नहीं जाता। तो भाववाच्य के अंतर्गत भाव पर बल दिया जाता है। भाववाच्य के अंतर्गत किस पर बल दिया जाता है? भाववाच्य के अंतर्गत भाव पर बल दिया जाता है। भाव की प्रधानता होती है, क्रिया भाव के अनुसार प्रयोग होती है। केवल अकर्मक क्रिया होती है। भाववाच्य में क्रिया कौन सी होती है? अकर्मक क्रिया होती है। भाव पर बल दिया जाता है। जैसे मोर के द्वारा नाचा जाता है, मोर करता है, नाचना क्रिया है और के द्वारा यहाँ पर जुड़ा हुआ है, से या के द्वारा, तो भाव को प्रदर्शित करता है। यहाँ कर्म नहीं है, यहाँ कर्म का प्रयोग नहीं है। तो हम देख सकते हैं कि जहाँ क्रिया अकर्मक हो, पुल्लिंग हो, एकवचन हो, अन्य पुरुष हो, तो वह वाक्य भाववाच्य का होता है। निषेधात्मकता के आधार पर भी हम इसकी पहचान कर सकते हैं। निषेधात्मकता के आधार पर भी इसकी पहचान कर सकते हैं। आई होप आपको वाच्य का यह टॉपिक समझ आया होगा। एक बार फिर से हम इस पूरे टॉपिक को समाप्त करने का प्रयास करते हैं और इसको एक ऐसे तरीके से शॉर्ट ट्रिक के साथ देखते हैं जिससे आप सभी इसको समझ जाएं, आपको रिवीजन करने में आसानी हो, आप आसानी से रिवाइज कर पाए। जैसे पहला वाच्य था कृत्रिवाच्य, कृत्रिवाच्य। दूसरा था कर्मवाच्य और तीसरा था भाववाच्य। इसमें क्या होता है? कर्ता होता है, उसके साथ ने जुड़ा होता है, यह शून्य कारक चिन्ह होता है। कर्मवाच्य कर्ता होता है, के द्वारा जुड़ा होता है, के द्वारा जुड़ा होता है और यहाँ क्या होता है? क्रिया होती है के द्वारा। इसमें कैसी क्रिया होती है? सकर्मक होती है। इसमें जब आधा वाक्य लिखा हो, जब प्रशासनिक भाषा हो, क्रिया कर्म के अनुसार हो, अचानक कोई चीज हो, तो ये सब कर्मवाच्य के अंतर्गत आएंगे। भाववाच्य में क्या होता है? कर्ता होता है, उसके साथ से या के द्वारा लगा होता है
और फिर क्रिया होती है। इसमें क्रिया कैसी होती है? इसमें क्रिया अकर्मक होती है। क्रिया अकर्मक होती है और पुल्लिंग में होती है, एक वचन में होती है, अन्य पुरुष होता है। भाव पर बल दिया जाता है। इसे समझने का प्रयास कीजिए। जैसे कृतवाच्य है, इसमें कर्ता होता है, कर्ता के साथ ने जुड़ा होता है या शून्य कारक चिन्ह भी होता है। हम उदाहरण के साथ इसको पढ़ चुके हैं। कर्ता के साथ ने लगा होता है या शून्य कारक चिन्ह होता है तो वहां पर कृतवाच्य होता है। कर्मवाच्य कर्ता के द्वारा और क्रिया जुड़ी होती है। क्रिया कैसी होती है? सकर्मक होती है। जब वाक्य आधा हो, हम प्रशासनिक भाषा का प्रयोग करते हो, क्रिया कर्म के अनुसार हो, अचानक कोई चीज हो रही हो, इसी से हम अपने क्वेश्चन को ठीक कर सकते हैं। सिर्फ इतने से ही हम अगर प्रैक्टिस करें, इसको ध्यान से पढ़ें तो हमारा वाच्य का क्वेश्चन कोई भी गलत नहीं होगा। अब ये देखते हैं कि यहाँ भी के द्वारा लगा हुआ है, यहाँ भी के द्वारा लगा हुआ है, तो वो हमारा उदाहरण जो प्रश्न है वो कर्म वाच्य का होगा या भाव वाच्य का होगा। सबसे पहले तो हम देखेंगे कि क्रिया सकर्मक है या अकर्मक है। अगर अकर्मक है, पुल्लिंग में है, एक वचन है, पुल्लिंग में है, एक वचन है, अन्य पुरुष में है, तो वो सीधा भाववाच्य होगा। भाव के साथ जब कर्ता के साथ के द्वारा और क्रिया हो, कर्म हो ही ना, तो वो भाववाच्य के अंतर्गत आता है। से या के द्वारा इसके साथ भी लगा हो सकता है। सिर्फ मेन बात ध्यान रखनी है कि क्रिया पुल्लिंग हो, अकर्मक हो, एक वचन हो, अन्य पुरुष में हो। इसके अंतर्गत क्या आएगा? सकर्मक क्रिया आएगी। इसके अंतर्गत कर्म होना बहुत ही जरूरी है क्योंकि कर्म वाच्य है। कर्म वाच्य में क्रिया सकर्मक ही होती है। और ये कुछ और अन्य उदाहरण भी हो सकते हैं। और इसमें एक चीज और क्या होती है, इसमें निर्जीव भी हो सकता है। निर्जीव कर्ता, कर्ता क्या हो सकता है? कर्ता निर्जीव भी हो सकता है। जब कर्ता निर्जीव हो, जैसे पतंगुड़ी, हमने वो उदाहरण पढ़े थे ना, तो वो इसी के अंतर्गत आते हैं। तो चलो आज के लिए वाच्य में इतना ही। एक बार इनको अच्छे से पढ़िए, इनके क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए और आई होप इसमें से आपका कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। इन ट्रिक्स को आप रिवाइज कीजिए 2-3 बार। अगर 2-3 बार इन ट्रिक्स को रिवाइज करेंगे और प्रैक्टिस करेंगे तो वाच्य का प्रश्न गलत नहीं होगा।